बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज आपका हिस्ट्री का क्लास 12th चैप्टर 7 का पार्ट 3 लेकर आई है टेक्नो शिक्षा। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देखकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी अच्छे से करें। तो आज लेके आते हैं हम आपके लिए एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसका तीसरा पार्ट। देखिए भाई, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मैंने कहा चैप्टर का नाम है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसमें हमने 14वीं से 16वीं शताब्दी तक के विजयनगर के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया है। अभी तक हम पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक हम्पी की खोज, राय, नायक तथा सुल्तान और शासक तथा व्यापारी, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, राय तथा नायक, विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश, जल संपदा, किलेबंदियाँ तथा सड़कें और शहरी केंद्र। ठीक है, तो आज जो तीसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे राजकीय केंद्र यानी द रॉयल सेंटर, सभा मंडप और महानवमी डब्बा। ठीक है, और राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन यानी अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। तो शुरू करते हैं इसका चौथा टॉपिक, राजकीय केंद्र द रॉयल सेंटर। आइए, ये आपको नक्शा दिख रहा है विजयनगर का, आपने देखा भी था पहले भी। इसमें इसके 25 पार्ट करे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह इसको डिवाइड किया गया है और ABCD में दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे वो अगले पार्ट में। आज हम देखते हैं इसमें रॉयल सेंटर की बात अभी हम कर रहे हैं, जो ये शाही इलाका था। ये आप अर्बन कोर देख रहे हैं, ठीक है, ये आप सेक्रेड सेंटर देख रहे हैं, ये आप हम्पी देख रहे हैं, ये आप नदी देख रहे हैं तुंगभद्रा। ओके, तो ये इसका नक्शा। मैंने कहा, कहता है राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित था। राजकीय केंद्र, ठीक है, आपको दिख रहा है राजकीय केंद्र कौन से पार्ट में है? दक्षिण पश्चिम भाग। आपको दिशाएं पता है? कौन सी दिशाएं होती है हमारी? देख लीजिए, दिशाएं हमारी होती है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये हमारा होता है नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दिस वन इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो कहता है जो आपका ये है रॉयल सेंटर कौन से पार्ट में है? नॉर्थ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है, द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स। यहाँ पे 60 से भी ज़्यादा मंदिर थे। और कहता है अपेरेंटली इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द रूलर्स टू प्रमोट टेम्पल्स एंड कल्ट्स एज दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी विद द सपोर्ट ऑफ द एमिनेंट डाइटीज इन द श्राइन। कहता है 60 से भी ज़्यादा मंदिर थे, और जो यहाँ के राजा और जो यहाँ के शासक थे वो क्या करते थे? मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देते थे। प्रश्रय क्यों देते थे? इससे वो अपना अधिकार, ठीक है, अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करते थे कि हम इतने बड़े भव्य मंदिर बना रहे हैं। ये एक तरह से उनकी निशानी, जनता भी खुश रहेगी और इस तरह वो एक वर्ग का क्या ले लेंगे? सहयोग ले लेंगे। ठीक है, कहता है क्योंकि वे देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं के सहयोग से अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और वो अपने को उनका एक तरह से क्या बताते थे? उन देवताओं का दूत। ठीक है, कि हम उनके ही काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहता है लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। 30 बिल्डिंग्स हैं जिनको पैलेसिस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और कहता है ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं, जो ये स्ट्रक्चर मिले हैं, बड़े हैं और अनुष्ठानिक काम से नहीं जुड़े हुए। अनुष्ठानिक काम से नहीं जुड़े हुए इसीलिए इनको महल मान लिया गया, नहीं तो इनको मंदिर या किसी हम देवस्थल के रूप में मानते। कहता है one difference between these structures and temples is that the latter were constructed entirely of
masonry, while the superstructure of the secular buildings was made of perishable material। कहता है इनमें क्या मुख्य अंतर है कि जो मंदिर हैं वो पूरी तरह चिनाई से बने हुए थे, गारा चिनाई करना आप समझते हैं, और जो धर्मेतर, धर्मेतर मतलब धर्म से इतर, धर्म से इतर मतलब धर्म से अलग, ओके, सेक्युलर बिल्डिंग्स, धर्म से अलग बिल्डिंग जिनका धार्मिक महत्व नहीं है। ये कहता है धर्मेतर भवनों की अधिरचना, उनका जो निर्माण हो रहा है विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। ठीक है, वो तो चिनाई वाली है और वो विकारी वस्तुओं से बनाया गया है। अब इसमें आता है विजय का भवन। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है हाउस ऑफ विक्ट्री। कहता है दिस इज व्हाट डोमिंगो पेस हैड टू से अबाउट द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा विच टुगेदर ही कॉल्ड द हाउस ऑफ विक्ट्री। डोमिंगो पेस क्या बताते हैं? कहते हैं सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, जो ये संयुक्त रूप से इनको क्या कहा गया? विजय का भवन। तो जो दो स्ट्रक्चर मिले हैं सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, तो डोमिंगो पेस ने इन्हें कंबाइंडली विजय का भवन यानी हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है। कहता है इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण, जो उनका नाम रखा गया है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर है। कहता भवनों के आकार, उनका जो आकार कैसा है और उनके कार्य का आधार पर क्या काम है, उनका यूज क्या है। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे लोटस महल, लोटस महल उसके आकार के कारण। ठीक है, तो मैंने कहा आकार और उसके कार्य के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। कहता राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मिला है राजा का भवन। कहता परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। हमने इसे राजा का भवन नाम तो दे दिया है, पर ऐसा कोई हमारे पास निश्चित रूप से प्रमाण नहीं मिला है कि ये कोई राजकीय आवास था। ठीक है, अभी इसके रॉयल रेजिडेंस होने के हमारे पास कंफर्म सबूत नहीं मिले हैं। कहता है आगे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, इतिहासकार जो जो चीजें देख रहे हैं, पर अभी तक निश्चित रूप से कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं। कहता है इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच है। मैंने कहा किसके? मैंने कहा हमने बताया था विजय का भवन, इसमें सभा मंडप और महानवमी डिब्बा, इनको मिलाकर क्या कहा गया? विजय का भवन। तो कहता है इस विजय का भवन के दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं। फर्स्ट वन इज सभा मंडप यानी द ऑडियंस हॉल, सेकंड वन इज महानवमी डिब्बा। इट हैज टू ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म्स, द वन इज the audience hall and second one is the महानवमी डिब्बा। देखते हैं सभा मंडप, the audience hall। ओके, क्या कहता है ये देखिए, ये कहता है मदुरई के एक सभा मंडप का आंतरिक भाग। मेहराबों को ध्यान से देखिए, मेहराब आपको बताए थे ना, मेहराब, हाँ जी, ठीक है, तो मेहराबों को ध्यान से देखिए। ओके, क्या है सभा मंडप? देखते हैं आगे। कहता है पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है। ठीक है, द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स विद अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में क्या है? एक गली। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, हाई प्लेटफॉर्म, जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी, ये जो लकड़ी के खंबे, स्तंभ मतलब खंबे, पिलर्स, कहता है इस पे जो दूसरी मंजिल टिकी हुई थी उस तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा। कहता है ये जो खंबे आपको दिख रहे हैं, देखिए एक पिलर, दो पिलर, तीन पिलर, ये इतने पास पास हैं पिलर्स, कहता है इनके बीच में बहुत कम खुला स्थान बचता होगा। ठीक है, तो इसलिए हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि ये इस मंडप का प्रयोग किसके लिए करते होंगे, किस काम के लिए करते होंगे, क्या प्रयोजन होगा इस मंडप के, क्या यूसेज है। ओके, इतनी पास पास हैं तो हमें इसका समझ नहीं आता है, ये कह रहा है। सभा मंडप के बाद दूसरा हम देखते हैं महानवमी डिब्बा। ये आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभा मंडप, महानवमी डिब्बा, लोटस महल, इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो बी रेडी। महानवमी डिब्बा, मैंने कहा ये आप पिक्चर देख सकते हैं, हम्पी के महानवमी डिब्बा की है। ये महानवमी डिब्बा एक स्टेज की तरह है, आप इसे देखें, ये एक स्टेज की तरह, ये पूरा स्टेज है।
ठीक है। इस स्टेज में चढ़ने के लिए बीच में सीढ़ियाँ बनाई गई है, देखिए ये लोग चढ़े भी हुए, इनका फोटो भी लिया गया है। ठीक है, ये स्टेज, ये है महानवमी डिब्बा। ये स्टेज किस लिए बनाया गया था, ये देखिए एक और चित्र और है, ये आपकी एनसीईआरटी का महानवमी डिब्बा। आइए, महानवमी डिब्बे पे कुछ चित्र बने हुए हैं। इस पे जो ये आपकी वॉल्स हैं, इन वॉल्स पे कहता है कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, इन वॉल्स पे पेंटिंग बनी हुई है। कैसी पेंटिंग, आपको हम अगर पास ले जाके देखते हैं तो ये चित्र हमें इसमें नजर आते हैं। ये देखिए महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्णित, उत्कीर्णित मतलब उभार के जो बनाए हुए हैं चित्र। ठीक है, देखें, कहता है शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है महानवमी डिब्बा। एक विशालकाय मंच, एक मैसिव प्लेटफॉर्म, बड़ा विशाल स्टेज प्लेटफॉर्म। कहता है लगभग 11,000 वर्ग फीट का बेस है इसका, 11,000 स्क्वायर फीट इसका बेस है, और हाइट है 40 फीट। 40 फीट आप समझ सकते हैं, एक मंजिल हमारी 10 फीट की होती है, मतलब 4 मंजिला इमारत के बराबर ये ऊंचा है। लगभग 10 से 12 फीट की हमारी हाइट होती है छत की। ओके, हाई राइज बिल्डिंग में और कम हो जाती है, 9-8 फीट की ही रह जाती है। तो मैंने कहा 40 फीट, एवरेज हम कह सकते हैं 4 मंजिला। तो 40 फीट की ऊंचाई है इसकी। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है महानवमी डिब्बा, ये 40 फीट की ऊंचाई पर है। इसमें बीच में सीढ़ी लगी हुई है, तो लगभग आपको 4 मंजिल चढ़ के जाना है। ठीक है, 40 फीट की ऊंचाई है और बेस है इसका 11,000 स्क्वायर फीट। कहता है ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी थी। जो ये स्टेज है इसके ऊपर लकड़ी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो मीन्स इसका ऊपर भी था, छत भी रही होगी। देखो आसपास की दीवारें इस तरह, ऊपर एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना हुआ रहा होगा। इसमें लकड़ी के लिए यहाँ पे हमें सांचे से, खांचे से दिखाई देते हैं। पर इतने साल बीतने पर लकड़ी तो सुरक्षित बची नहीं होगी, तो बचा रह गया क्या, प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप स्टेज देखते हैं ना, स्टेज ऊपर से लकड़ी से कवर करके बनाया गया होगा, और ये बहुत बड़ा विशाल स्टेज था। कहता है मंच का आधार, द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स। तो रिलीफ कार्विंग्स कहता है मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा है। हमने देखा ना, ये उभारदार जो इस पे चित्र बनाए गए हैं, इनसे पटा पड़ा है, मतलब भरा हुआ है। देखिए आगे कहता है इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान, इसमें जो अनुष्ठान करे जाते होंगे, कहता है सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मास में, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है, ठीक है, शरद मास कहते हैं, जो महीना अभी चल रहा है। कहता है 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा कहते हैं उत्तर भारत वाले, दुर्गा पूजा कहते हैं बंगाल वाले, नवरात्रि या महानवमी कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत वाले। ओके, पेनिनसुलर जो इंडिया है वहाँ कहा जाता है नवरात्रि या महानवमी। ओके, कहता है इन अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये अनुष्ठानिक कार्य, ये वाले ही रिचुअल्स यहाँ पर मनाए जाते होंगे। कहता है इस अवसर पर क्या होता था, कहता है द विजयनगरा किंग्स डिस्प्लेड देयर प्रेस्टीज, पावर एंड यूनिटी ऑन दिस ओकेजन। तो इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे, दिखाते थे अपनी ताकत। आज आप देखते हैं ना, 26 जनवरी में राज्य अपनी ताकत दिखाते हैं, मीन्स स्टेट मीन्स देश, हम अपनी ताकत दिखाते हैं ना, वहाँ पे अपनी सेना का प्रदर्शन, अपने हथियारों का प्रदर्शन। तो वही कह रहा है, इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। कहता है इस अवसर पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्वों की पूजा और भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि भी, ये सब चीज़ें इस मौके पर हुआ करती थी। धार्मिक अनुष्ठानों में ये सारे काम होते थे, मूर्ति की पूजा, राज्य के जो अश्वों की पूजा और भैंस और अन्य जीवों की बलि। ठीक है, चले आगे। कहता है नृत्य कुश्ती प्रतिस्पर्धा, ये भी वहाँ पर होता था। क्या नृत्य होता था, कुश्ती होता था, ठीक है, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों को शोभा यात्रा, और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा। क्या कहता है यहाँ पे नृत्य कुश्ती प्रतिस्पर्धा इस तरह के तो हो ही रहे हैं, घोड़े हाथियों को, रथों की, सैनिकों की शोभा यात्रा भी आ रही है, और साथ ही जो कुछ नायक हैं, जो चीफ्स हैं,
कहता है उन नायक और जो उन राजा के अंडर जो और राजा हैं, छोटे राजा उसके अधीनस्थ जो हैं, ये क्या करते थे, उनको औपचारिक रूप से भेंट देते थे। इस अवसर का ये एक मुख्य आकर्षण था। ठीक है, औपचारिक भेंट। कहता है त्योहार का अंतिम दिन राजा अपनी और अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था, इंस्पेक्शन करता था अपनी फोर्स का। ओके, कहता है इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। नियत मतलब फिक्स, कर मतलब टैक्स, फिक्स टैक्स भी राजा को देते थे नायक लोग। ओके, चले आगे आगे आते हैं। कहता है अगला टॉपिक है राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। ठीक है, हम जो देख रहे हैं रॉयल सेंटर, इसमें महानवमी डिब्बा, सभा मंडप के अलावा और कुछ अन्य भवन जो थे उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लोटस महल, कमल महल। ओके, देखिए लोटस महल, देखिए कितना खूबसूरत चित्र है ये लोटस महल विजयनगर साम्राज्य में। देखिए कितना सुंदर महल सा दिखाई दे रहा है ना। वेरी गुड, इसके आकार के कारण ही इसको लोटस महल कहा गया है। देख सकते हैं आप इसका आकार। कहता है राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में एक है कमल महल, और इसका ये नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया। कहता है ये जो इसका नाम रखा गया 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने इसका नाम रखा। हालांकि यह नाम, कहता है ये नाम जो है निश्चित रूप से रोमांचक है। ठीक है ना। कहता है विच वाज नेम्ड बाय द ब्रिटिश ट्रेवलर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के ब्रिटिश ट्रेवलर ने रखा। कहता है वाइल द नेम इज सर्टेनली रोमांटिक, नाम इसका बड़ा ही रोमांटिक है। कमल का फूल देख के हमें बड़ा ही रोमांटिक फील आ रहा है, पर कहता है हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर व्हाट द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर। लेकिन इतिहासकार अभी इस बिल्डिंग को देख के समझ नहीं पाए हैं कि इसका प्रॉपर यूज क्या रहा होगा। पर जो एक मैकेंजी है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में आपने विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी पढ़ ही लिया है, फर्स्ट पार्ट आपने देखा था। कहता है एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है, जो मैकेंजी ने मानचित्र बनाया है उससे हमें जो एक सजेशन मिल रहा है, कहता है इज दैट इट मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर, अ प्लेस वेयर द किंग मेट हिज एडवाइजर्स, कि ये एक परिषदीय सदन यानी काउंसिल चैम्बर रहा होगा। काउंसिल चैम्बर क्या कह रहा है, कह रहा है वो जगह जहाँ पर राजा अपने एडवाइजर्स से यानी कि अपने परामर्शदाताओं से मिलते थे, उनसे मीटिंग करते थे, वहाँ पर मशवरा होता था, जानकारी लेते थे, पूछते थे। तो क्या कहता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी के सुझाव से, जो उन्होंने मानचित्र बनाया उससे हमें जो सुझाव मिल रहा है, सजेशन मिल रहा है कि ये एक काउंसिल चैम्बर रहा होगा। ओके, और राजा यहाँ पे सलाह मशवरा लेता रहा होगा। देख सकते हैं आप लोटस महल। हाँ जी, ये एक और चीज़ आप देखिए, कहता है ये जो मैप बनाया गया है, ठीक है, उस मैप में इन्होंने दिखाया हुआ था हाथियों का अस्तबल का रेखा चित्र। ओके, ये इसका फोटो भी नीचे दिखाया गया है कि कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल, कमल महल के पास ये हाथियों का एक अस्तबल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला जो हमें भवन यानी अगली बिल्डिंग की जो हम बात करते हैं वह है हजारा रामा टेम्पल, हजार रामा मंदिर। आइए देखते हैं हजारा रामा टेम्पल। ये आपको उसका चित्र दिखाई दे रहा है, ये टेम्पल। कहता है ये देखिए उसकी दीवारों पर जो मूर्ति कला बनी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, दीवारों पर जो उत्कीर्णित मूर्ति कला है यानी उभर कर जो आती है, नक्काशी करके छेनी और हथौड़े के द्वारा जो बनाई जाती है। कहता है हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, जो ज़्यादातर मंदिर हैं कहाँ हैं, धार्मिक केंद्र में, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। अधिकांश मंदिर कहता है धार्मिक केंद्र में थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई सारे मंदिर थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को क्या नाम दिया है, हजार राम मंदिर कहा है। कहता संभवतः इसका जो प्रयोग है केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। ये आइडिया लगाया जाता है कि शायद इनका प्रयोग जो किया जाता होगा राजा और उसके फैमिली के द्वारा ही किया जाता होगा। ठीक है, क्या कहता है ज़्यादातर मंदिर जो थे वो थे हमारे कहाँ पर, सेक्रेड सेंटर में, धार्मिक केंद्र में, लेकिन कह रहा है कई जो मंदिर हैं वो राजकीय केंद्र में भी मिले हैं, जैसे कि एक मिला है हजारा रामा टेम्पल, और कहता है इसका प्रयोग राजा और उसकी फैमिली करती रही होगी।
फिर कहता है बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं। जो यहाँ जो द इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग, वो तो मिस है। जो मेन मूर्ति सेंटर जो होता है मंदिर में, वहाँ पर जो देवस्थल में जो मिलती है मूर्तियाँ, कह रहा है वो तो अब नहीं मिली है, लेकिन दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियाँ सुरक्षित है। दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियाँ, समझे क्या? जैसे अभी आपको चित्र दिखाया था मैंने, ठीक है। इस चित्र में हमने देखा था ना कैसे मूर्तियां सी उत्कीर्णित कर रखी है। ये इसको हम कह सकते हैं दीवारों पर जो बनाई गई पटल मूर्तियां, ठीक है। इसमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर, जो मंदिर की अंदर की जो इंटरनल वॉल्स है ना, वो कहता है उनमें उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। दृश्यांश मीन्स आप संधि से समझ सकते हैं, दृश्य और अंश, यानी कुछ रामायण के दृश्यों के अंश लिए गए हैं, शामिल हैं इस मंदिर की जो अंदर की दीवारें हैं। समझ आया यहाँ तक आपको? तो आज का ये पार्ट यहीं फिनिश करते हैं। छोटा पार्ट था पर इम्पोर्टेंट पार्ट था। आप सभी से अच्छे से समझे, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही इसका चौथा पार्ट लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।